हेलो एवरीवन, प्रियंका हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट। सो आप सबको पता है कि मैं सीटेट एंड पीएस टेट के साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ। तो आज की क्लास का दिन है क्लास 23। तो आज हम पहले वाला चैप्टर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। आज पार्ट 2 है। और अगर आपको मेरी कोई भी पहली क्लासेस में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 23 चैप्टर 8 पार्ट 2। चैप्टर का नाम है लाइट और हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे। कुछ हमने कल किए थे तो आज भी वही कंटिन्यू होंगे। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज होता है सबमरीन्स में, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाए सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। तो ये प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है ये इंस्ट्रूमेंट सारा। तो पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सबमरीन में एक इंसान है, वाटर लेवल के ऊपर, उसने देखना है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ लैंड है। तो वो देखेगा तो फिर उसकी आंखों से जो लाइट रिफ्लेक्ट होते होते 2 बार रिफ्लेक्ट होगी, फिर वो बाहर जाएगी। नेक्स्ट है क्लीडोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर। ये नॉर्मल स्कूल्स में प्रैक्टिकल में बच्चों को दिखाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा से। एक क्लेडोस्कोप होता है जो कि 3 जो पतले पतले मिरर्स हैं उनको आपस में जोड़ने के बाद उसमें कुछ स्टोन्स डालने के बाद ये खुद टीचर्स भी बनाती हैं, बच्चे भी बनाते हैं अपना अपना क्लेडोस्कोप। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक तरह से गेम के रूप में भी आप इससे खेल सकते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे कैसे वर्क करता है क्लेडोस्कोप, पहले हम देखेंगे ऊपर वाली इमेज। वहाँ पे 3 मिरर लगा दिए ट्रायंगल शेप में। एक साइड बंद करने के बाद ऊपर से स्टोन डाले, फिर दूसरी साइड बंद करी, बट छेद रख दे देखने के लिए। उस होल से अगर हम देखेंगे तो अंदर नीचे वाली शेप पिक जैसे नजर आएंगे स्टोन। एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन टाइप। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस जो 2 प्लेन इमेजेस से बनाई जाती है उसका एंगल बनाते हैं वो कितना होगा, n इज इक्वल टू 360/3 - 1। सो गाइस, मिरर जो है स्फेरिकल मिरर्स 2 तरह के होते हैं। हमने पहले पढ़ा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आपको इस डायग्राम से समझ आते हैं। पहले देखो प्लेन मिरर बना हुआ है कि प्लेन मिरर में एक होती है बैक ऑफ द मिरर होती है, एक होती है जहाँ से रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन साइड बोलते हैं, जहाँ से लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस चल जाती है। कनकेव मिरर जो राउंड वाला होता है उसकी बाहर वाली जो है, यहाँ पे देखो जो लाइंस लगी हुई है वो बैक ऑफ द मिरर, और रिफ्लेक्शन साइड जैसे अंदर वाली कर्व है। जो कन्वेक्स मिरर है जिसकी अंदर वाली साइड जो होती है वो बैक ऑफ द मिरर होती है, और जो बाहर वाली साइड होती है वो रिफ्लेक्शन साइड होती है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, तो इसमें जो स्फीयर होता है, मिरर का स्फीयर है, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, उसके मिड पॉइंट को पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। और अगर पोल ऑफ द मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एक सीधी लाइन, एक लाइन पास हो रही है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है जो डिस्टेंस होता है पोल ऑफ द मिरर से और प्रिंसिपल फोकस से, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब इस डायग्राम में देखिए, एक साइड कनकेव मिरर है, एक साइड कन्वेक्स मिरर है। तो स्फीयर जो है कनकेव मिरर का, उसके सेंटर को सी से डिनोटेड किया गया है। तो नीचे के सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेम कन्वेक्स मिरर में भी वही शो किया, जो स्फेरिकल का मिड पॉइंट है उसको कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर कहा गया है। और जो मिरर का मिड पॉइंट है उसे पी से डोनेट किया गया, सेम इन कन्वेक्स में। और इन दोनों को कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। अब ये देखिए कि पोल ऑफ द मिरर और जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है उनमें से एक सीधी लाइन जा रही है दोनों मिरर्स में, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब पोल ऑफ द मिरर और द सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ को, के सेंटर को, मतलब जो डिस्टेंस है उसके आधे को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। वो की डिनोटेड होता है कैपिटल एफ से। नेक्स्ट ये जो पोल ऑफ द मिरर है और जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच के डिस्टेंस को फोक लेंथ कहा जाता है, और जो कि डिनोटेड होता है स्मॉल एफ से। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है प्रियंका लर्निंग पैलेट।